क्षेत्र पंचायत प्रमुख प्रशिक्षण शिविर में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, कार्यक्रम में उपस्थित श्री नरेंद्र भूषण जी अपर प्रमुख सचिव पंचायती राज, श्री अटल कुमार राय जी निदेशक पंचायती राज, प्रमुख विभागों के राज्य स्तरीय अधिकारी, क्षेत्र पंचायत संघ के पदाधिकारी, प्रदेश सभी क्षेत्रों से पधारे हमारे प्रमुख साथीगण, मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ साथ कार्यक्रम में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों को मेरा अभिवादन। भाई, प्रशिक्षण तो हमारे अधिकारीगण दिए, आप लोगों को जानकारी हुई। अब कुछ जिस उद्देश्य से इधर बुलाया गया है, भाई सबसे पहले तो मैं क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश जो प्रमुख संघ के अध्यक्ष हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहां बुलाया। मेरी मंशा थी, मेरी सोच थी कि मैं माननीय अपने डायरेक्टर महोदय, प्रमुख सचिव और अपने सभी साथियों से समय समय पर जिक्र करता रहा कि प्रमुख गण को बुलाया जाए। उसी बीच एक दिन मैं कार्यालय में था, शायद 20 अगस्त का दिन था, और कोई कार्यक्रम था उसमें कि आप चलिए, मैं चला गया। तो मैंने उस दिन कहा था कुछ बातें, और हमारी मंशा, हमारे विभाग की मंशा, हमारे अधिकारियों की मंशा कि 3 साल और लगभग 3 महीना चुनाव हुए हो गया, लेकिन आप लोगों को बुलाने की हिम्मत कोई नहीं किया। सही है ना? लेकिन आपके अध्यक्ष जी ने जब प्रस्ताव हम लोगों को दिया तो हमारे डायरेक्टर महोदय, हमारे डिप्टी डायरेक्टर, हमारे प्रमुख सचिव, हम लोग बैठ के बात किए। तो लोगों ने कहा कि भाई उनकी बात को सुना जाए। संजोग बढ़िया बैठा कि अध्यक्ष जी ने निमंत्रण लेके गए, तारीख पूछे, हमने कहा चलो, तो आज की तारीख तय हो गई। अभी आप लोग कुछ साथी चर्चा कर रहे थे, जब हमारे अधिकारी प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो बैठे बैठे हम लोग ये सोच रहे थे कि एक बुकलेट ही छपवा दिया जाए जो हमारे क्षेत्र पंचायत प्रमुख की नियमावली हो। क्या राय है आप लोगों की? तो ये हमारे जो अधिकारी हैं यहां बैठे हुए हैं, हमने 20 तारीख को मैंने कहा था कि भाई जिनको करना है हमको दस्तखत करना है, जिनको फाइल बनानी है हमको दस्तखत करनी है, तो आज सबको मैं आपके सामने ला करके बैठाया हूं। और सभी लोगों ने आपके हित की ही बात किया है, कोई अहित की बात नहीं किया है। सभी लोगों की मंशा साफ है। दूसरी बात, एक ज्ञापन संगठन की तरफ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भाई धीरेन्द्र प्रताप सिंह सेनानी जी ने तीन पन्ने का ज्ञापन हमें दिया है। जिस दिन से मिला है उस दिन से हमारे यशवंत सिंह हैं, खड़ा हो जाइए भाई, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। ये कहते हैं कि ऐसा मंत्री आया है कि पीछे पड़ा हुआ है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। मतलब ये क्यों कहते हैं जानते हैं? ये भी चिंतित हैं
काम कैसे हो, इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि हमको जब भी मन करता है तो हम फोन कर लेते हैं। हम डायरेक्टर महोदय हमारे बीच में हैं, हमसे कुछ दिन पहले विभाग में आए हैं, खड़ा हो जाइए भाई। ये भी कहते थे कि हम भी नए हैं, हम भी कहते थे हम भी तो नए हैं भाई। जैसे लंबे समय के बाद आपको बुलाया गया, तो सरकार बनने के बाद लंबे समय के बाद तब इस विभाग को हमको मिला, और हमारे प्रमुख सचिव भी नए हैं। हम 3 लोग नए हैं और 3 विभाग को ठीक करना है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। हमारे सभी अधिकारी इसमें लगे हैं। तो जो ज्ञापन हमको मिला, हम लोगों ने थोड़ा अध्ययन किया, कुछ जो शासनादेश पूर्व के रहे हैं उसको पढ़ा लिखा गया, तो हम लोगों ने कुछ डिसीजन लिया है। तो जैसे आपने सुझाव दिया, अभी बताया, तो हम लोगों ने बैठे बैठे तय किया कि भाई बुकलेट छपा दी जाए। पहला प्रस्ताव आया कि वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जो 10 लाख है, इसको बढ़ा करके 25 लाख कर दिया जाए, ऐसा प्रस्ताव है। आप लोग ये मत सोचिए कि घोषणा है, ये प्रस्ताव अध्यक्ष जी का है। तो हम लोगों ने अध्ययन किया कि भाई शुरुआत है, कुछ तो बढ़ना चाहिए। जहां नहीं कुछ था तो हम लोगों ने तय किया कि शुरुआत किया जाए। थोड़ा आपका सहयोग होगा, थोड़ा हमारा सहयोग होगा, अधिकारियों का सहयोग होगा, तो हम लोग इसको धीरे धीरे, जो अध्यक्ष जी ने टारगेट दिया है, हम उसको पूरा करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा। फिलहाल हम लोगों ने तय किया है कि 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपया करने का। भाई 15 लाख तो हम बता ही रहे हैं। भाई आप काफी समय से बैठे हैं चुपचाप मार के, तो कुछ तो शरीर में हलचल होनी चाहिए ना। धैर्य रखिए। देखिए अभी हम आगे आते हैं। अभी हम आगे आते हैं। जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने जो पत्र मुझे दिया है, हम उसी को पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि जो आपने दिया है 25 का, आप 20 की बात करते हैं। हमारे प्रमुख सचिव जी, अपर प्रमुख सचिव जी, अब इसी पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। हर साल महंगाई बढ़ती है, हर साल आपका पैसा हम बढ़ाते जाएंगे, ये हम कह रहे हैं। धैर्य रखिए, उसको हम पहुंचाएंगे। जो अध्यक्ष जी ने लक्ष्य दिया है, शुरुआत तो हो। अगर पहले आप इसको शुरू किए होते तो आज पूरा घोषणा होता। खैर देर आए, हम लोग दुरुस्त आए हैं। तो 10 से 15 हम अपने अपर प्रमुख सचिव, डायरेक्टर और सभी अधिकारियों के माध्यम से हम 10 लाख को बढ़ा करके हम इसको 15 लाख करते हैं। दूसरा हमारा आपके तरफ से आया हुआ है स्थानांतरण पॉलिसी। उसमें हम लोगों ने बड़ी कोशिश की, नियमावली आपकी रही है पीछे। हमने कार्मिक में भी बात की, चीफ सेक्रेटरी से भी बात की। जब से पत्र मिला है तब से हम विभिन्न विभागों में हम लोग बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि स्थानांतरण का अधिकार कार्मिक राज्य सरकार के पास है, इसमें हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते। अध्यक्ष जी, अभी हम लोग नहीं कर सकते। कोशिश करेंगे कि जो पुराना जियो आपका है, उस जियो के आधार पर हम लोग लड़ेंगे।
उस जियो के आधार पे हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे। भाई जैसे कहावत है कि चोर भागल जात बा इक्का मुक्का सही है ना। तीसरा आपने दिया है आपदा में सहयोग के लिए। इसमें हम लोगों ने विचार विमर्श किया है, थोड़ा नियमावली में हम लोग पढ़ रहे हैं। बिहार में इस तरह की व्यवस्था है, तो बिहार की नियमावली में जो व्यवस्था है हम लोग उसको मंगा रहे हैं, मंगा के पढ़ लेते हैं। जो भी व्यवस्था बिहार में होगी उसको जल्द ही हम लोग जियो जारी कर देंगे। चौथा आपका है स्वच्छ भारत मिशन। तो हमारे अधिकारीगण और हमारे एसीएस महोदय, डायरेक्टर महोदय, सभी लोगों ने इस पे विस्तृत चर्चा की है। और अभी हम लोग नियमावली और संशोधन करने के लिए हमारे एसीएस महोदय लगे हैं, डायरेक्टर महोदय सब लोग लगे हैं कि भेदभाव न हो, भेदभाव न हो। तो जैसा आप लोगों ने बताया भी कि हम लोग अपने अपने ब्लॉक में, गांव में आरआरसी सेंटर आप बना सकते हैं, बनवा सकते हैं, कोई रोक नहीं है। इसकी नियमावली आपको जल्दी ही छप के मिल जाएगी। पांचवा है ब्लॉक प्रमुख संघ उत्तर प्रदेश हेतु लखनऊ में कार्यालय। यही है ना? कितने लोग कार्यालय चाहते हैं? देखिए हम लोग तो जमीन दिला देंगे, आप बताओ बनवा लेंगे? देखिए जमीन शहर में विकास प्राधिकरण से मिलेगी। इसकी चर्चा चीफ सेक्रेटरी तक हम लोगों ने की है, लिखा पढ़ी हो रही है। जमीन जो उपलब्ध हो जाती है तो हम लोगों का मानना है कि तीनों भाई एक साथ रहें, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, तीनों का कार्यालय एक ही जगह बना दिया जाए। इसके लिए हम लोग वार्ता चल रही है, काम हमारे अधिकारी गण लगे हुए हैं, हम भी उसमें जोर लगाए हुए हैं आप लोगों के आशीर्वाद से। छठवां है मनरेगा। मनरेगा साथी हम लोगों के विभाग से अलग है, पहली बात। दूसरी बात, इस मनरेगा को लेकर के हम लोग खुद परेशान हैं और नियमावली है, आपके पक्ष में नियमावली है। जल्द ही हम लोग माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी और हम लोग जो हमारे अधिकारी हैं संबंधित प्रमुख सचिव, सबको लेके हम लोग जल्दी ही बैठने वाले हैं। शासनादेश है, अगर 20 जिले में चल रहा है, 25 जिले में, तो 75 जिले में वो कानून एक बराबर होगा। आप लोग देखे होंगे कि थोड़ी सी हम लोग लिखा पढ़ी किए हैं तो जिले पे हलचल शुरू हो गई है, ऐसा महसूस किए होंगे। क्योंकि जिला पंचायत में मनरेगा का पैसा न मिलने से, उसका जो वंश न मिलने से हजारों हमारे पंचायत भवन अधूरे पड़े हैं। जिला पंचायत के पंचायत भवन, उस पर लिखा पढ़ी हुई है तो थोड़ी हलचल बढ़ी है। हमको अंदाज है कि जल्द ही हम लोग बैठक करके ये इस प्रकरण पे हम लोग चर्चा करेंगे और शासनादेश है तो शासनादेश का पालन कराने के लिए चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री जी से भी हम मिलकर के इस बात को हम आश्वस्त करते हैं कि इसको हम पूरी ताकत के साथ, हम लोग मीटिंग के बाद हम सीएम से मिलेंगे, मिलके हम अपने एसीएस महोदय को भी ले लेंगे, डायरेक्टर को भी ले लेंगे और इस पे हम लोग अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। सातवां है, आपने क्षेत्र पंचायत एक कार्यदायी संस्था है जहां तकनीकी मापने हेतु जेई तथा कार्य की देखरेख हेतु प्रत्येक कार्य पर एक
एडीओ स्तर पर अधिकारी नियुक्त करने की बात हम लोगों ने तय किया। हमारे प्रमुख सचिव, अपर प्रमुख सचिव महोदय और डायरेक्टर महोदय और सभी अधिकारियों ने मिलकर के हम लोगों ने तय किया है कि हम हर ब्लॉक में ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर एक एक नियुक्त करने जा रहे हैं। जो आपकी समस्या है वो सारी समस्याओं का समाधान करेगा। ठीक है, तो हमको अंदाज है कि अध्यक्ष जी कुछ तो बात आगे बढ़ रही है ना। हम जानते हैं भाई, ये चुने हुए नेता हैं ये लोग, हम भी चुने हुए नेता हैं, तो हम दर्द जानते हैं ना। क्षेत्र पंचायतों की बैठकों में अन्य विभागीय अधिकारी तथा कर्मचारियों के न पहुंचने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, इस बात को हम लोग एक बार दो बार मौका दें, लिखा पढ़ी करके शासन से निर्देश हो जाए, जिले के जिलाधिकारी महोदय को, संबंधित अधिकारियों को, कि ऐसा न करें। जहां जिसको बुलाया जाए वहां जाए। अगर एक बार दो बार देख लिया जाए, और नहीं तो फिर रामायण की तरह जब भगवान राम मनाए 2-3 दिन, अब आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। तो फिर उसके आगे काम किया जाएगा। और 9वां आपने दिया है साथियों, हमारे अध्यक्ष जी ने लिख के, राशन की दुकानों पर के संबंध में, ये गांव में खुली बैठक होती है राशन की दुकान चयन करने के लिए। तो इस संबंध में हमारा जो हम लोगों ने चर्चा किया, चर्चा में यह आया कि राशन की दुकानों का आवंटन ग्राम सभा की खुली बैठक में होता है। इसमें हम लोग बहुत हस्तक्षेप नहीं कर सकते अभी। तो इस पे और जो सुझाव हम लोग मांगे हैं, कुछ लोगों से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि विभाग है मुख्यमंत्री जी के पास, तो धीरे धीरे बतियाना पड़ता है ना। ऐसा ही सही बता रहे हैं। तो अभी बात थोड़ी आगे बढ़े तब फिर देखा जाएगा। और जैसा कि आपने 10वां आपने बताया, लिखा है इसमें कि आउटसोर्सिंग से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ये तो जो हमने आपको बताया कि ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर जो होगा वो आपका सब काम करेगा। और हम लोग जो और चीजें जो चाह रहे हैं, जैसे कई सुझाव पत्र आए मेरे पास। एक साथी ने कहा जीएसटी का सवाल किसी साथी ने लिख के दिया। बोल रहे थे हमारे साथी, जिस दुख से आप दुखी हो उसी से हम भी दुखी हैं। शायद विधानसभा की कार्रवाई देखा होगा, तो जीएसटी को लेकर के विधानसभा के अंदर हमसे ज्यादा कोई नहीं बोला होगा, अभी जो सदन चला था। इसी जीएसटी पर हम आपको एक बात बता दें। एक बार मीटिंग में हम लोग बैठे थे, तो एक विधायक जी, मुख्यमंत्री जी भी थे, विधायक जी बहुत दुखी थे। ऐसे हंसी मजाक हो रहा था, तो मुख्यमंत्री ने पूछा कि विधायक जी काहे बहुत दुखी हैं? कहा हम दुखी इस नाते हैं कि हम मंत्री नहीं बन पा रहे हैं। तब तक मंत्री जी बोल रहे हैं कि हम भी तो दुखी हैं। कहें आप क्यों दुखी हो? कहा हम मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं। तब तक मुख्यमंत्री जी कह रहे हम तो दुखी हैं, हम प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे। हमारा कहने का तात्पर्य हम सब लोग दुखी हैं। दुख के निवारण के लिए हम सब लोग मिलकर के काम करें और बेहतर होगा
हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हमसे हमारे एसीएस महोदय हैं, डायरेक्टर महोदय और सभी साथी हमारे हैं, जो भी सहयोग आपको चाहिए हम हर तरह का हम लोग सहयोग देने के लिए तैयार हैं, हर तरह का। आपसे उम्मीद सिर्फ इतनी हम लोगों की है कि जो काम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, उसी काम को पूरा कराने के लिए निर्देश सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से हम लोगों को मिलता है, हम लोग उस काम को कराने के लिए हम लोग धरातल पर जाकर के काम कराने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें आप सभी लोगों का सहयोग, जो सपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सजोया था, तो उन्होंने देश तो आजाद करा दिया, राजनीतिक भागीदारी हो गई, लेकिन स्वच्छता और विकास, विकसित भारत का सपना और स्वच्छ भारत का सपना अधूरा पड़ा रहा। उस काम को आगे बढ़ाने में आजादी के बाद अगर कोई शुरू किया है बड़े पैमाने पर, तब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ है। जो अभी 17 सितंबर से शुरू होके 2 अक्टूबर तक 15 दिन का जो ये कार्यक्रम चल रहा है, हम लोग भी समय समय पर जहां हम लोग भी जाते रहते हैं, उस काम में लगे रहते हैं। और एक हमारे तरफ से हमारा व्यक्तिगत राय है, क्योंकि मैं अभी 18 तारीख को मैंने लखनऊ में ही मीटिंग थी, मैंने बताया था कि नेता लोग फोटो खिंचाने में खाली माहिर हैं। जो अभियान चल रहा उसको हम कुछ करें। मैं गया था सुल्तानपुर, और सुल्तानपुर चूंकि प्रभारी होने के नाते डीएम, सीडीओ सभी अधिकारी थे, सभी लोग हाथ में झाड़ू लिए, हमको भी थमा दिए, और उधर 5-6 गो फोटोग्राफर खड़े हो गए। तो हमने कहा भाई ये तो हम फोटो नहीं खिंचवाएंगे। अब भाई हम तो मंत्री थे, अब लोग हतप्रत कि क्यों, ऐसा क्यों। हमने बगल में झांक के देखा कि एक नाली थी मंदिर के किनारे, वो नाली में बजबजा रही थी। हमने कहा कि आओ सब लोग इसी नाली में टूट पड़ते हैं। 4 विधायक, मैं खुद, डीएम, सीडीओ सभी लोगों के लेकर के 250 मीटर लगभग नाली हम लोगों ने लग करके साफ किया, शुरू किया। तो हमने कहा फोटो खींचो इसका। हमारा आप लोगों से निवेदन है कि हम लोग फोटो जो भेजें, क्योंकि अब आपके सोशल मीडिया जो अभी निष्क्रिय रहा है, जल्द ही हम उसको सक्रिय हम सब लोग करने जा रहे हैं। तो आप भी कोई फोटो ऐसा भेजें यहां आने पर रिजेक्ट न हो, क्योंकि जब फोटो सोशल मीडिया पे पड़ता है तो पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देखती है। क्योंकि एक बार, क्योंकि मैं भी नेता हूं, नेताओं की बुराई नहीं करनी चाहिए लेकिन मैं करता हूं। एक सज्जन एक गरीब को 1 किलो आलू देने का काम, 1 किलो आलू, और 12 लोग फोटो खिंचा रहे थे। आलू था 1 किलो, अब 12 नेता लपट के फोटो खिंचा रहे हैं। अब कैमरा वाला दौड़ इधर टेढ़ हो, दौड़ उधर टेढ़ हो। अब कैमरे में 12 लोग आम कैसे। खैर फोटो खींचा। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि जो काम हम लोग करें हंसी के पात्र न बने। हमारा मकसद कहने का तात्पर्य यह है, क्योंकि हम लोग कोई भी पोस्ट अगर डालते हैं सोशल मीडिया पे तो आईएएस भी देखता है, आईपीएस भी देखता है। एक गांव में बैठा हुआ शिक्षित व्यक्ति जो हमारा बाप है, हमारी बूढ़ी माँ है, अगर वो भी मोबाइल उसके पास है तो वो भी देखता है, तो वो हमारे आपके ऊपर क्रिटिसाइज करता है, ये गलत नेता है, गलत पोस्ट डाला है, ऐसी शिकायतें आती हैं। इस नाते साथी जो निर्देश आपका है, हम सभी अधिकारी, हम सभी लोग मिलकर के जितना भी आप चाहेंगे हम लोगों से सहयोग, जो कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में जो हम लोगों से आप करवाना चाहें उसको करने के लिए मैं
और हमारे सभी अधिकारी एकमत हैं। अब बस आपसे निवेदन और अपील है कि मुझे खुशी इस बात की है कि इस काम को हम लोग मिल के करें, और खुशी इस बात की है कि हमारे क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश संगठन के अध्यक्ष जी के निवेदन पर, अनुरोध पर आप लोग इधर आए। बहुत से साथी सोचते हैं कि क्षेत्र पंचायत प्रमुख, बेशक आप प्रमुख हैं, आप किसी दल के हों, उससे हमसे नहीं मतलब है। आप बताइए 10 लाख से 15 लाख हुआ तो जो दूसरे दल के लोग हैं उनको नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। हम यही बात समझाते हैं कि देखो कहीं कोई कार्यक्रम हो, आप दल जाकर के झंडा कोई टांगो, हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर आप प्रमुख की मीटिंग है, 822 अगर प्रमुख है तो 822 प्रमुख संगठित होकर अपने अधिकार के लिए इकट्ठा होकर के लड़ो। ये हमारा अपना मानना है। कुछ लोग सोचते हैं कि जायल जाई तो कहीं भाजपा का ना मीटिंग हो, कहीं वो नेता दूसरे पार्टी का बा, मंत्री दूसरे पार्टी का। हम 25 करोड़ आबादी के मिनिस्टर हैं, पंचायती राज मिनिस्टर हैं तो 25 करोड़ आबादी के हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं 25 करोड़ आबादी के हैं। हम जितने भी मिनिस्टर हैं सभी लोग 25 करोड़ आबादी की रखवाली के लिए हैं। चुनाव आएगा, अपना झंडा ले ले घूमो, हम कोई मना थोड़ा कर रहा है, अपनी अपनी मर्जी। लेकिन हमारा अपना मानना है कि संगठन का सवाल जब आता है तो हम संगठित होकर के अपने हक के लिए इकट्ठा होकर के एक नारे के साथ, एक आवाज और एक बुलंद के साथ अपनी लड़ाई को लड़ें, निश्चित सफलता मिलती है। साथियों, ये मैं कहता हूं, ब्रह्मा जी ने कहा कि संगे शक्ति कलयुगे। जब कलयुग में संगठन में ताकत है तो हम संगठित होकर के लड़ें। क्या दिक्कत है? अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। कोई किसी पार्टी में हो, हमसे पार्टी से नहीं मतलब, हमसे काम से मतलब। जो मोदी जी का, जो योगी जी का जो विजन है, उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग मिलकर के काम करें। हमारी यही आप लोगों से उम्मीद है। और जो भी पत्र हमारे साथियों ने मुझे दिया है, हम उन साथियों से कहूंगा कि जो हमारे लायक होने लायक होगा उसको हम करेंगे, और जो नहीं होने लायक होगा, दूसरे विभाग का होगा, तो हम उसमें कोशिश करेंगे। और हम सभी अपने प्रमुख साथियों से कहूंगा कि प्रदेश में 822 ब्लॉकों में एक मथुरा का ब्लॉक है, गोवर्धन ब्लॉक, जिन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया है ओडीएफ प्लस। इसमें प्रशस्ति पत्र और कुछ पुरस्कार देने की व्यवस्था है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी इसमें सहभागी बने और अपने अपने ब्लॉक को ओडीएफ प्लस करने में जो भी सहयोग आपको, हमारी पूरी टीम, हमारे अधिकारी, चाहे हमसे जितना भी सहयोग चाहिए, उस सहयोग करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। उसमें आपका ही नाम होगा, हम लोगों का भी नाम होगा। हम लोग भी, जब आप लोग पता लगा प्रदेश से अगर ऐसे ज्यादा ब्लॉक आ गए, मुख्यमंत्री जी होंगे या प्रधानमंत्री जी के यहाँ जाना पड़ गया, तो आप लोगों के बहाने हम लोगों को भी मौका मिल जाएगा। इस नाते साथी, काफी समय से आप लोग हैं, हम बोलते हैं तो भुला जाते हैं टाइम को। 4 बजे आप ही लोगों को लेके फिर मीटिंग हम सभी लोगों ने रखा है। 4 बजे की जो चीजें जो चीजें हम लोग कर पा रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं, उसको कैसे करेंगे, बेहतर कैसे हो, उसके लिए 4 बजे फिर हम लोग विभागीय मीटिंग रखे हैं। आप लोग आए, मुझे खुशी है इस बात की कि कम से कम 3 महीने में पहली बार हम लोग एक साथ बैठे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और हम आप लोगों से कहूंगा कि अगली बैठक आप लोग थोड़ा क्षेत्र में कुछ करिए, फिर अगली बैठक हम लोग, अध्यक्ष जी जब हमारे संगठन के कहेंगे, फिर हम लोग तैयारी करेंगे और जल्दी करेंगे। क्योंकि अब अगला बैठक हम लोग जिला पंचायत अध्यक्षों की, अब उनका भी टाइम पूरा हो रहा है।
तो उन्होंने भी कुछ काम दिया तो उनके भी काम को करना है। तो इसी बात के साथ साथियों हम अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।